वी आर बैक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है कि जो पाकिस्तानी फैशन माइंडसेट है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं रेस करना चाहता हूँ। मे बी दे आर फ्रॉम इंटरनल रेज या कोई ना कोई ऐसे पॉइंट है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो आपकी ओवर प्राइस लॉन्स हैं, आपकी एलान लॉन हो गया, आपकी बाकी सारी लॉन होगी, जो ओवर प्राइसेस का एक वो सारा सीन है, तो वो थोड़ा सा डिफाइन करें ताकि वी कैन फर्दर बिल्ड अप ऑन इट। एज अ वुमन इफ यू आर आस्किंग मी कि लॉन के बारे में मैं डिस्कस करूं तो आई वुड से काफ़ी कंपटीशन तो है मार्केट में, बट ये है कि द प्राइसेस आर लाइक सो अनरीजनेबल, very unreasonable, I would say. But again, it depends कि जो क्लास को आप टारगेट कर रहे हैं, if they can afford it तो हाँ, if they can afford it, वो क्लास अफोर्ड ऑनलाइन बहुत ज़्यादा क्लैश होता है कि बहुत ज़्यादा जिस तरह नो फेस इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं या जो नो फेस इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स होती हैं लड़कियों की, ये जो द काइंड ऑफ पीपल दैट कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है, दे आर बैशिंग देम अ लॉट कि आपने इतने एक्सपेंसिव क्यों रखा है, ये सारी चीज़ें क्यों रखी, वो सारी चीज़ें क्यों रखी गई। इवन रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसके अंदर लड़की बहुत ज़्यादा रोला डाल रही थी कि उसके अंदर कह रही थी कि इतनी ज़्यादा आपने एक्सपेंसिव क्यों रखी हो, ये क्यों रखा हुआ आपने, कि हम लोग गरीब हैं, हम लोगों का दिल नहीं होता, ये नहीं होता। नीचे इट वेंट वायरल, ठीक है, फॉर सम कॉज इट वेंट वायरल, ऑब्वियसली इट वाज सपोज्ड टू गो वायरल क्योंकि उसके रोना इतना था, कोई 2-2.5 मिनट का उसका रोना था कि आपने इतने एक्सपेंसिव क्यों रखे, हम लोगों का दिल नहीं होता। नीचे लाइनों पे लाइन के कमेंट्स आए होते हैं कि बाजी सस्ती ऑप्शंस भी हैं, अगर आपका एक बजट नहीं इजाज़त दे रहा तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइस ब्रैकेट वाला प्रोडक्ट, तो उस पर आप क्यों नहीं कर रही। उसके ऊपर उसका कोई जवाब नहीं था, उससे सारे कमेंट्स इग्नोर किए हुए थे। तो हर चीज़ को बैश करना ज़रूरी नहीं होता। और एक और चीज़ मैं ये पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि आपका जो एलान लोन हो गया या कोई एक एक्सपेंसिव लोन हो गया, इट इज़ नॉट योर सर्टिफिकेट कि आप एक बहुत अच्छी क्लास से हो या आप किसी एक सोसाइटी में एडजस्ट जाके कर सकते हो। यू हैव टू, यानी मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि दे आर वेयरिंग द लेटेस्ट रिलीज लॉन्स, दे आर वेयरिंग अ लॉट ऑफ लेविश क्लोथ्स, लेविश किस्म की चीज़ें। But that's again this thing, sorry I'm cutting you off, but the thing is कि मतलब people trust what they see, right? True, so 100%. मगर I mean if they are wearing the latest released lawn, it's because they have to maintain that status and they are into this since a very long time. Don't you think you should also focus on being a good person in a good outfit? यानी ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ आप आउटफिट में, क्योंकि मैंने पर्सनली देखे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे इन्वेस्ट हेवीली ऑन द लॉन्स एंड ऑल द लेविश शो स्टफ, मगर दे आर वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन, दे आर नॉट कंपैशनेट, दे आर नॉट काइंड, द वे दे स्पीक टू देयर समवन लोअर देन देम इज टेरिफाइंग, ठीक है। जैसे एक और ज़्यादा बहुत फेमस एक कोट है कि जूते तो जिमी चू और आर्मपिट से इतनी बू, तो यानी ये एक बहुत फेमस कोट है। तो ये वो बताता है कि टोटल ये एक 2 लाइन जो है ना, ये टोटल माइंडसेट को एक कंपोज करके बता देती हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि देखो, अगर ये खाली सिर्फ लॉन की बात नहीं है, ये खाली सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। इवन इफ़ यू नोटिस कि हमने अपनी इसका ये चीज़ आप देखो कि हमने जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स बना दिए ना, वो ये सारी मटेरियलिस्टिक स्टफ इसको देख के हम जो है वो चल रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो आप बात कर रहे हो कि अगर आपके साथ किसी ने अच्छा मतलब नहीं ट्रीट किया या अच्छे से बात नहीं की, लेकिन पहना उसने बहुत महंगा है, तो अब ये तो उस बंदे को ही चाहिए कि वो अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर भी काम करे, बिल्कुल राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई कि लोग उस सोसाइटी में बेसिकली उस सोसाइटी से जुड़ने के लिए टू क्लेम एज बीइंग रिच, टू शो ऑफ, to tell other people that we have the power, you know, तो वो सारे डायनामिक्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए they are like, you know, उन चीज़ों को वो अप्रोच कर रहे हैं। तो 100% फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट, मगर बाकी इग्नोर वो सारे कर रहे हैं। बट हमारी जो आवाम है, अगर आप देखो तो वो भी तो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है ना। They're not going towards the morality के क्या grounds होने चाहिए, कैरेक्टर को कितना strong होना चाहिए, या कोई आपको कितना अच्छे से treat करे। They're not going towards that. Character building, character development को बिल्कुल ignore कर रहे हैं। हाँ,
वो अब बहुत ही materialistic society बन चुकी है। कैटेगरीज में लाइफ के किसी भी सेक्शन को आप उठा के देख लो, अगर आज आप बड़ी गाड़ी पे जाते हो तो इवन द सिक्योरिटी गार्ड्स वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पे, और वो आपको देखेंगे बड़ी गाड़ी पे तो दे विल बी लाइक कोई बहुत रिच बंदा है, कोई बहुत पावरफुल बंदा है तो सलाम सर, यू नो, टोन और हर चीज बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। एंड द मोमेंट द नेक्स्ट डे इफ यू गो इन अ वेरी स्मॉल कार या कोई छोटी सी आपके पास बाइक है, आप उस पर गए हो एंड दे विल ट्रीट यू उसी तरह से। तो वो हमने अपने इस तरह से नॉर्म्स जो है ना वो इस तरह से बना दिए हुए हैं कि सोसाइटी में हम एक पावर को वो करने के लिए, पावर डायनामिक दिखाने के लिए कि जी पावर जो है वो पैसे से है, और वो पैसा जो है वो एलीट क्लास के पास है, और एलीट क्लास जो फॉलो करी है वो फिर सबने उस चीज को फॉलो करना है। बिल्कुल 100%। सो आई थिंक पता नहीं सोसाइटी किस तरफ जा रही है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग, बिल्कुल 100%, जिससे कौमें बनती हैं, जिससे कौमें बनती हैं, बिल्कुल ठीक है। अब फेम एक प्रायोरिटी बन गया है लोगों का सोशल मीडिया की वजह से, फिर जनाब सबने एक्सपेंसिव लॉन पहननी है, एक्सपेंसिव बैग्स लेने हैं, सेल्फ ग्रोथ जाए भाड़ में, ठीक है, आपका कैरेक्टर जाए भाड़ में, नो मेंटल मैच्योरिटी, किसी चीज के ऊपर फोकस हो नहीं रहा, नहीं फोकस हो रहा। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सो कॉल्ड एलीट क्लास, यू नो। लेकिन एलीट क्लास को आप रीड आउट तो करें, सिचुएशन, एलीट क्लास को आप रीड आउट तो करें अगर वो रिच हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी ऐसी आदत भी हैं जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में नहीं होती। आप उनको प्रॉपर्ली रीड करें, उन पर रिसर्च करें कि वो किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, उनके क्या एथिक्स हैं, क्या मैनर्स हैं, उनको भी तो फिर आप फॉलो करें ना। बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ द एलीट क्लास इज वेरी पोलाइट, आई हैव सीन टॉकिंग टू देम लाइक दे आर पोलाइट। इसमें आपको लगता नहीं कि ये दो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आ जाते हैं कि एक जो खानदानी रईस होता है या खानदानी जिसका आपका कह लें कि ओल्ड मनी और न्यू मनी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। यू आर राइट, आपका ओल्ड मनी, अच्छा इसमें मुझे लगता है कि पर्सनली मैं सोचता हूँ कि इसमें देखिए, आप क्लास और ग्रेस तो बाय नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्लास आप नहीं खरीद सकते, वो पता लग जाती है, बिल्कुल 100%। ग्रेस और क्लास द वे यू ट्रीट अदर पीपल या बाय नहीं कर सकते, ठीक है। आप वैसे कपड़े जरूर बाय कर सकते हैं, बट द वे यू ट्रीट द अदर पर्सन, कि अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आपने कैसे पॉइज दो के किस तरह से एक जो है रिस्पॉन्ड करना है इंस्टेड ऑफ गिविंग अ रिएक्शन, वो आप खरीद नहीं सकते, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, उस पर टाइम लगेगा। अब आपको लगता है कि इसके लिए 3 सेक्शंस आ जाते हैं कि ओल्ड मनी, न्यू मनी और न्यू प्लस इजी मनी, इन तीनों के माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि एक वेल्दी बैकग्राउंड से जो बंदा आया होता है, ही बचपन से उसने चीजें देखी होती है, उसे पता होता है, उसके दिमाग में उन चीजों की उतनी वैल्यू नहीं होती, तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन बीइंग पोलाइट, बीइंग क्लासी, द वे दे मूव, द वे दे एक्ट, द वे दे टॉक टू समवन लोअर देन देम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम नौ दौलतिया। फिर नौ दौलतिया के अंदर भी 2 सेगमेंट फर्दर सब सेक्शन आते हैं कि नौ दौलतिया के बाद भी एक आते हैं जो इजी मनी है, या जो आपके कह लें कि ब्लैक मनी, रॉन्ग मनी के थ्रू आया होता है। उन दोनों के अंदर भी माइंडसेट फर्क है। जो न्यू मनी भी है मगर वो मेहनत से आया, तो ही इज़ मोर ऑन द कंजर्व साइड की, अगर आपने चीज़ें बचा के रखनी है, ही इज़ मोर फोकस ऑन प्लानिंग, तो उतना ज़्यादा खुल के नहीं करेगा, चीज़ें बहुत डिफरेंट करेगा। ही कैन बी पोलाइट एंड ही कैन नॉट बी पोलाइट, दोनों सर्कमस्टांसेस इसमें देखे गए हैं। और जो न्यू मनी और ईजी मनी है उसके अंदर तो आप कानों को हाथ ही लगा सकते हैं कि दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर मनी, दे नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल, दे थिंक दे हैव अ गॉड लाइक कॉम्प्लेक्स कि उससे आपको मिल सकते हैं। आपको जिस तरह फॉर एग्जांपल आजकल के आप न्यू टिकटॉकर्स देख रहे हो कि दे नो कि एक ठुमका लगाएंगे और इतने पैसे उड़ते हुए आ जाएंगे, तो उसके अंदर आपके पास पैसे की भी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, लोगों की भी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, और सबकॉन्शियस लेवल पे अपनी भी रिस्पेक्ट वो उस तरह नहीं कर सकते। तो आप इसके साथ एग्री करते हैं कि ये 3 माइंडसेट एग्जिस्ट करते हैं? यस, ये तीनों माइंडसेट एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। एज आई सेड अर्लियर, वो इसी वजह से हो रहा है बिकॉज जो पावर जिस तरह से आपने दिखाई हुई है, जिस तरह से लोग उसको परसीव करते हैं, वो है आपके पैसे से, ठीक है। अब ये जो तीनों माइंडसेट है, एक तो वो है बंदा, एक तो वो फैमिलीज हैं, या एक वो क्लास है जिनको शुरू से मिला हुआ है, तो उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, तो क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है तो उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया हुआ, ठीक है, उनकी तरबियत वैसे हुई। और दूसरा जो माइंडसेट आपने बताया है कि जो न्यू मनी वाले हैं, ठीक है, वो उनको नया तो उनको वो दिखाना भी है, ऑब्वियसली उनको वैलिडेशन चाहिए, वैलिडेशन बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत ज्यादा चाहिए, एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए कि हम पावरफुल हैं, हां, कि उन्होंने वो पॉइंट देखा हुआ है कि जब उनके पास नहीं था और लोगों ने उन्हें कैसे ट्रीट किया, तो फिर अब उनका देयर होल पर्सनालिटी इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस आइडिया कि अब हमारे पास है तो अब हम जो है ना उन्हीं लोगों को या अपने इर्द गिर्द जो सर्कल है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल 100%, ठीक है। तो वो सेल्फ डेवलपमेंट तो उनकी चली गई साइड पर हो गई, वो तो भाड़ में गई, वो तो खत्म हो गई, वो बन भी नहीं सकती वो बनेगी भी नहीं, वो तो गई भाड़ में, उनको खुद भी पता नहीं चल रहा इस चीज का।
उस क्लास को खुद भी पता नहीं चल रहा कि अगर उनके पास पैसा आ गया है, हाँ। ठीक है, आ गया, अच्छी बात है, आना चाहिए, पैसे का किसको शौक नहीं होता, सबके पास आना चाहिए। मगर यही सबसे बड़ा फैक्टर, यही सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ओल्ड मनी और न्यू मनी के अंदर के ओल्ड मनी डोंट सीक आउट, यानी एक्टिवली सीक आउट एक्सटर्नल वैलिडेशन, और ओल्ड मनी को यानी न्यू मनी को हर वक्त चुल होती है कि मुझे देखे, मैं शो मार रहा हूँ, ये घड़ी है, अगर घड़ी गलती से पहन ही लिया है तो उसने फ्लेक्स करते रहना, हाँ जी हाँ मेरे हाथ में आज मोच आई हुई है तो उसकी घड़ी वो उसने फ्लेक्स प्लस करनी है। इसमें ये कुछ ट्रेड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ दे आर हैविंग न्यू मनी तो दे, ठीक है, अच्छी बात है, दे आर हैविंग अ न्यू कार, दे हैविंग न्यू होम, जो भी व्हाटएवर जो उनकी ख्वाहिशात हैं, विशेस हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, ठीक है, आप उनको किस तरह से दिखा रहे हो, या आप उनके साथ किस तरह से लेकर उनको अपने साथ लेकर चल रहे हो, आप कितना हम्बल हो, ठीक है, और आप उनको इंफीरियर नहीं समझ रहे हो, आप गालम गलोच नहीं कर रहे हो, आप किसी को मार नहीं रहे हो, ये इस तरह की चीजें नहीं होती, मतलब अच्छा, एक और चीज, मेरे इंटरनेट कनेक्शन से एक और मैसेज की क्वेश्चन की रिक्वेस्ट आई है कि क्या एडवाइस है जो आप एक यू बीइंग अ वुमेन एज वेल, आप पाकिस्तानी वुमेन को एक फैशन एडवाइस क्या देना चाहेंगी कि जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो मैं अभी भी बता सकता हूँ कि ग्रूमिंग पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खुदा के वास्ते ग्रूमिंग और अपनी हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा